आइए शुरू करते हैं एक नई कहानी जिसका नाम है हिरार्की। और ये एक हाई स्कूल के आसपास घूमती है जिसका नाम है जोसेन हाई स्कूल। ये एक इलाइट हाई स्कूल है जहाँ बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और कुछ स्कॉलरशिप वाले बच्चे जो गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। कहानी शुरू होती है कांगिन हान नाम के लड़के से जो इसी स्कूल के स्कॉलरशिप वाला स्टूडेंट है और वो भागते भागते किसी से फोन पर बात कर रहा है और कह रहा है कि वो इस स्कूल के लोगों के राज जान गया है। यहाँ के सारे लोग गलत हैं और सबके राज है, वो सबके राज सबके सामने ला कर रहेगा। लेकिन इसी समय एक कार आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद फिर से हम आते हैं स्कूल पर जो एक प्रेस्टिजियस स्कूल है जहाँ सालों से बहुत ही अमीर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस वगैरह के लोग पढ़ने के लिए आते हैं। इस स्कूल में हर तरह की चीजें सिखाई जाती हैं, बैलेट से लेकर गोल्फिंग और भी बहुत कुछ यहाँ के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है जिससे कि वो आगे की लग्जरियस लाइफ और अच्छे से जी सके। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज बस उन लोगों के लिए हैं जो पैसे दे सकते हैं। इसका मतलब है गरीब लोगों के लिए इस स्कूल में ज्यादा कुछ नहीं है सिवाय बहुत सारी बेइज्जती और बुलिंग के। दोनों स्टूडेंट्स की ड्रेस भी अलग है और उनके नेक टाइज का कलर भी अलग अलग है जिससे सबको पता चलता है कि कौन सा स्कॉलरशिप वाले गरीब स्टूडेंट्स हैं। इस साल एक नया स्कॉलरशिप स्टूडेंट आया है जिसका नाम है कांघा। स्टूडेंट्स की एंट्री भी उनके स्टेटस के हिसाब से होती है। जहां कांगा बस से आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़ी कार्स और स्पोर्ट्स कार से आते हैं। स्कूल का सबसे अमीर और पावरफुल लड़का है किम री अहान जो कि हेलीकॉप्टर से आता है। री अहान कोरिया का सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन का बेटा है जिसका बिजनेस कोरिया के अलावा और भी बहुत कंट्रीज में है। उनकी फैमिली जोसेन बिजनेसमैन फैमिली है जिनका स्कूल ही है। इसका मतलब है वो स्कूल का मालिक है। उसके बाद दूसरी अमीर और पावरफुल स्टूडेंट्स है जोंग जाए ई जिसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन है और उनका स्टेटस री अहान के स्टेटस के बराबर ही है और वो उन दोनों के परिवार बिजनेस राइवल्स भी है। इसका मतलब दोनों के परिवारों में दुश्मनी है। लेकिन जाए ई को इन सब से कोई मतलब नहीं है और वो अपनी दुनिया में रहने वाली लड़की है। उसकी माँ कोई और है जिसे छोड़कर उसके पापा ने किसी और से शादी करी है जो उनके स्टेटस और बिजनेस के लिए सही है और इसीलिए जाए ई को इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ना ही उसे कुछ अच्छा लगता है। हमें पता चलता है कि जाए ई और री अहान दोनों एक दूसरे के दोस्त थे और बाद में लवर्स भी बन गए। लेकिन क्योंकि उनकी फैमिलीज में दुश्मनी है इसलिए उन्होंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया है। अचानक से जाए ई अमेरिका चली जाती है और किसी को पता नहीं होता कि क्यों गई है। वापस आने के बाद वो सबसे दूर रहने लगती है और री अहान से ब्रेकअप कर लेती है जिससे री अहान को बहुत गुस्सा आता है और वो हैरान भी है कि आखिर जाए इन्हें ऐसा क्यों किया है। वो उससे फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन री अहान नहीं मानता है और उसके पीछे लगा रहता है। जाए ई उसे एक रेस के लिए बोलती है और जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी कहती है। दोनों तैयार हो जाते हैं और अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठ जाते हैं। रेस में जाए ई जीत जाती है और री अहान को दूर रहने के लिए कहती है। इनके अलावा स्कूल में और भी अमीर स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बस अपनी लग्जरियस लाइफ से मतलब है और वो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं और बुली करते हैं। इलाइट क्लास स्टूडेंट में से एक है यो हीरा जिसे सबकी अटेंशन चाहिए। उसे री अहान भी पसंद है उसके पैसे की वजह से और वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब क्योंकि री अहान और जाए ई का ब्रेकअप हो चुका है, हीरा के लिए ये एक अच्छा मौका है जब वो री अहान के साथ हो सकती है, इसलिए वो हमेशा उसके आसपास घूमती रहती है। उनका एक और फ्रेंड है वो जिन जिसका अफेयर उनकी होमरूम टीचर जी सो के साथ चल रहा है लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता है। जाए ई एक बिजनेस पार्टी में जाती है लेकिन वहाँ उसके सौतेले भाई भी है जो हमेशा उसकी माँ के बारे में गलत बोलकर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके लिए जाए ई एक खतरा है क्योंकि उनके पापा जाए ई को अपना बिजनेस देना चाहते हैं। जब पार्टी में जाए ई अकेली पड़ जाती है तब वो बाहर आती है जहाँ उसके पापा उसे सुनाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे क्लासी कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद जाए ई दुखी होकर चली जाती है। तभी वहाँ उसे कांघा दिखता है
जो कि अपनी पार्ट जॉब के लिए आया होता है। उनकी बातें होती हैं और वो कांगा से उसकी शर्ट मांगती है और वो बिना थैंक्स बोले चली जाती है। इसके बाद वो दोनों नहीं मिलते हैं और कांगा की नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है, जिसमें वो रोज स्कूल जाता है जहाँ कोई उस पर ध्यान नहीं देता है और वो अकेला ही है। हीरा एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। वो री आन से कहती है कि ये पूल पार्टी उसे और जेई के पास लाने के लिए है, लेकिन उसका असली इरादा री आन को अपने पास लाने का है। इस पार्टी में कांगा भी आया है, जिसे गेम में डेयर देते हैं और उसे किसी भी लड़की को 3 मिनट तक किस करने के लिए कहते हैं। वो सीधा जाई के पास जाता है और उसे किस करने लगता है, जिसे सब देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि री आन अभी भी जाई के पास आने की कोशिश कर रहा है। ये सबको पता है और वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जाई भी उसे दोबारा किस करती है, जिसे री आन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कांगा कहता है कि इस किस का कोई मतलब नहीं है और उसने बस ऐसे ही जाई को किस किया, सिर्फ अपना डेयर पूरा करने के लिए। इसके बाद जाई कांगा को उसकी शर्ट के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन कांगा ये बोलकर चला जाता है कि उसने उसकी किस एंजॉय करी। लेकिन इसके बाद से जाई और कांगा एक दूसरे के पास आने लगते हैं, क्योंकि कांगा के साथ जाई को वो आजादी मिलती है जो उसे किसी के साथ नहीं मिलती है और उसके साथ रहने से उसे फ्रेश और अच्छा फील होता है। एक दिन स्कूल में बारिश में दोनों भीग जाते हैं। जाई उसे कहती है कि वो उसके स्वीट रूम में थोड़ी देर आराम कर सकता है और अपने कपड़े चेंज कर सकता है। वहाँ कांगा सो जाता है और जाई कहती है कि उसने भी उसकी किस एंजॉय करी। लेकिन जैसे ही कांगा उसके कंधे पर सिर रखकर सोने लगता है, जाई को उसका ब्रेसलेट दिख जाता है, जो कि इंग हान का ब्रेसलेट होता है, जिसे वो पहचान जाती है। लेकिन वो कुछ कह पाती इससे पहले ही दोनों पकड़े जाते हैं और सभी कहते हैं कि कांगा जबरदस्ती उसके स्वीट रूम में आया है और सब उसे सजा देने के लिए आगे आते हैं। जाई सबसे कहती है कि उसे कांगा पसंद है और वो ये बात वो रायान के सामने कहती है, लेकिन अकेले में जाकर वो उससे पूछती है कि वो कौन है और क्यों इस स्कूल में आया है। अब हमें पता चलता है कि कांगा और इन्हा दोनों भाई हैं और वो इस स्कूल में अपने भाई की मौत का पता लगाने आया है। ऐसे रूमर्स हैं कि इन्हा जाई के पास आ गया था, जिससे री आहा को बहुत गुस्सा आया और उसने इन्हा को मरवा दिया। ये बात सच है या नहीं ये कोई नहीं जानता है, लेकिन कांगा को इतना पता है इस स्कूल में से कोई इस एक्सीडेंट के पीछे है और एक्सीडेंट केस को दबाया गया है, क्योंकि एक्सीडेंट की कोई एफआईआर नहीं हुई और किसी को पकड़ा नहीं गया। यहाँ तक कि जब उसने केस को आगे बढ़ाना चाहा तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। कांगा को पता है कि जाई री आहान की कमजोरी है, इसलिए वो जानकर उसे टारगेट कर रहा है, जाई को इस्तेमाल कर रहा है। जाई की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है कि उसका एक सीक्रेट है जो बस इन्हा को पता है, इसलिए शक उस पर भी है, क्योंकि हो सकता है कि उसने अपने सीक्रेट बचाने के लिए इन्हा को मरवाया हो, क्योंकि वो ये सीक्रेट अपने पापा से छुपाना चाहती थी। जिस रात इन्हा की मौत हुई उस रात वो जिन की पार्टी थी जहाँ सभी लोग आए हुए थे और इन्हा और जाई भी बात कर रहे थे और उसने उसे अपना सीक्रेट बताया था, लेकिन उसे पता चला कि इन्हा की पॉकेट में एक कैमरा वाला पेन है जिसमें सब रिकॉर्ड है। इसके बाद इन्हा उसी रात मर जाता है और उसके बाद ही जाई अमेरिका चली गई और जब से आई है वो सबसे अलग है। इस समय ये भी दिखाते हैं कि कांगा को पता चल जाता है कि री आहान और उसके दोस्त ड्रग्स पी लेते हैं और वो भी स्कूल में। फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं जहाँ जाई कांगा से पूछती है कि आखिर वो स्कूल में क्यों आया है और वो क्या चाहता है। कांगा कहता है कि वो उसे हराना चाहता है क्योंकि वो अभी तक की पूरी स्कूल की टॉपर है और हमेशा हर सब्जेक्ट में टॉप करती है। ऐसा सिर्फ एक स्टूडेंट को सारे स्टूडेंट्स में सबसे बेस्ट होता है। जोसिन हाई स्कूल अब्रॉड भेजता है पढ़ने के लिए और वो यही चाहता है, यहाँ तक कि ऐसे स्टूडेंट को स्कूल और जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी आगे रखता है और उसे यही चाहिए। अगले दिन जाई और कांगा दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये दिखाना है कि वो साथ हैं। उन्हें साथ देखकर पूरा स्कूल हैरान है और री आहान बहुत गुस्सा हो रहा है। उसके बाद में कांगा को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो जाई और री आहान से दूर रहे अगर उसे जिंदा रहना है। तो ये नोट ताई हो ने लिखा होता है, जो कि
उनका सीनियर है और कांगा ने उससे मदद मांगी थी कि वो उसके साथ मिलकर उसके भाई की मौत के बारे में पता लगा सके और उसके भाई को इंसाफ दिला सके। लेकिन ताई हो अब कांगा के लिए डर रहा है और ये सब छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानता है। दूसरी तरफ अब हमें ये भी पता चलता है कि जाई ई को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। जाई ई और री अहान जब रिलेशनशिप में थे तब वो जाई ई के फार्म हाउस गए थे जहां उनकी वीडियो किसी ने बना ली और वो अब भी वही वीडियोस का इस्तेमाल करके जाई ई को ब्लैकमेल कर रहा है। जाई ई का डर है कि अगर ये वीडियो उसके पापा ने देख ली तो वो क्या करेंगे। इसके बाद सारे पेरेंट्स एक साथ पार्टी में मिलते हैं और यहाँ डिस्कशन करते हैं कि आखिर उन्हें अपने बच्चों को फ्यूचर के बारे में क्या करना है। जाई ई की दोस्त हीरा उसे कहती है कि वो उसके पापा से अपने पापा को मिलवाए क्योंकि हीरा के पापा का बिजनेस में कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन जाई ई मना कर देती है। इस बात का हीरा को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो कांगा के पास जाती है और उसे जाई ई के रिलेशनशिप का सीक्रेट बताती है। आइए शुरू करते हैं हमारी हाई स्कूल ड्रामा की कहानी, जहां हमने अब तक देखा कि एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट की मौत के बाद एक और स्कॉलरशिप स्टूडेंट आया है जॉसन हाई स्कूल में और उसने आते ही पूरे स्कूल में खलबली मचा दी है। वो सबकी नजरों में इसलिए भी है क्योंकि स्कूल की सबसे पावरफुल लड़की जाई ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कांगा अपने दोस्त ताईहो के साथ मिलकर ड्रग्स को ढूंढने में लगा है जो री अहान और उसके दोस्त यूज करते हैं। दूसरी तरफ री अहान अभी भी जाई के बारे में सोच रहा है। उसे बस एक ही बात सिखाई गई है कि जाई जो जायोल ग्रुप की वारिस है उसकी दुश्मन है और उसे बिजनेस में उससे आगे निकलना है और इसके लिए उसे अभी भी यही सोचना शुरू करना होगा कि वो कब क्या सोचती है। लेकिन बचपन से ही जाई और री अहान एक दूसरे के साथ पढ़े हैं और दोस्त हैं। अब उनका रिश्ता प्यार में बदल चुका है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हैं। उन्हें फ्रेश फील होता है। उन्हें एक तरह से आजादी फील होती है और वो एक दूसरे को समझ भी पाते हैं क्योंकि जाई को भी वह सिखाया जा रहा है जो री अहान को सिखाया जा रहा है कि उन्हें आगे अपना बिजनेस संभालना है और इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी। लेकिन दोनों ही ये नहीं चाहते हैं। वो बस एक खुशियों से भरी जिंदगी चाहते हैं जहाँ बिजनेस और काम की टेंशन ना हो। री अहान यही सोच रहा होता है कि वो जाई से कितना प्यार करता है। तभी उसकी माँ का फोन आता है उसके पास जो उसे याद दिलाती है कि वो कितना जरूरी है इस ग्रुप के लिए और उनके लिए और उसे हमेशा ये याद रखना है कि वो सोसाइटी की सबसे टॉप मोस्ट रैंक से है और उसी के हिसाब से उसे अपना बिहेवियर रखना है। और इसके बाद वो फोन कॉल कट कर देती हैं। इसके बाद री अहान की मैनेजर आकर उसे बताती है कि उसके ट्यूटर आ गए हैं और उनकी क्लास लेनी है। लेकिन री अहान कहता है कि क्या ये क्लास और कभी नहीं हो सकती है। इस पर उसकी मैनेजर उसे बताती है कि इसके बाद उसकी एक और क्लास है और उसके अगले दिन तक का पूरा शेड्यूल उसे सुना देती है। उसके सारे प्रोफेसर टॉप के प्रोफेसर हैं जो हार्वर्ड और टॉप यूनिवर्सिटीज के हैं, इसलिए उनकी क्लास इसी टाइम पर होनी जरूरी है। इस पर री अहान कहता है कि वो सिर्फ 18 साल का है, उसे थोड़ी सी आजादी चाहिए, उसे ब्रेक चाहिए। उसकी मैनेजर कहती है कि वो उसे समझ सकती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। अगर उसे कल को जॉसिन ग्रुप को आगे लेकर जाना है तो उसे आज ये सब करना होगा और उसे 5 मिनट का समय देकर चली जाती है। वो जिन अपनी माँ से री आन का सीवेज सूप बनवाता है जो उसे बहुत पसंद। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो वर्ल्ड क्लास शेफ है और तुम उनसे कुछ भी बनवा सकते हो, फिर तुम्हें यही सूप क्यों पसंद है। इस पर री आन कहता है कि क्योंकि उनमें माँ के हाथ का स्वाद नहीं है। इससे पता चलता है कि जाई की तरह री अहान को भी सिंपल लाइफ पसंद है लेकिन वो इस सोशल क्लास के जाल में फंस के रह गया है। इसके बाद वो जाई के बारे में बात करता है कि अचानक से री अहान के साथ ब्रेकअप क्यों किया, इसकी वजह क्या हो सकती है। हंटिंग ग्राउंड पर जाई और उसका सौतेला भाई जाई हायुक है और उसका भाई उसे बता रहा है कि उसे हंटिंग क्यों पसंद है क्योंकि ये उसे पावरफुल फील करवाती है और जाई से कहता है कि उसे आखिर हंटिंग क्यों पसंद नहीं। वो कुछ कहती इससे पहले वो कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें उन जानवरों के लिए बुरा लगता है और सोचती हो कि बेचारे जानवर, ऐसे ही तुम उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए तो नहीं सोचती। फिर वो उसकी माँ के बारे में कहता है कि ऐसी ही तुम्हारी माँ भी थी, जैसी माँ वैसी बेटी, और उन दोनों को बहुत बुरा बोलता है। इसके बाद ही उनके पापा वहाँ आ जाते हैं और जी हायन को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद उसे जाने के लिए कहते हैं और जाई से कहते हैं कि उसने बहुत अपने मन की कर ली और अब वह उनकी सुनेगी और उसे न्यूयॉर्क जाना होगा क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी स्कैंडल में फंसे और उनके ग्रुप का नाम बदनाम। ये सुनने के बाद जाई चली जाती है और उसे उसका भाई मिलता है जो उसे कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन वो कहती है कि ये उसकी
की वजह से हुआ है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि चुप कब होना है। इस पर उसका भाई कहता है कि उसे ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है और बस ये ध्यान रहे कि उसे उसके बारे में जो पता है अगर वो सबके सामने आ गया तो उसका क्या होगा, और ये याद रखने की उसने क्या साइन किया है। जाई हायुक जाई ई को ये सब बोलकर चला जाता है। जाई ई को बुरा लगता है कि उसने अपने दोस्त हीरा की मदद नहीं की, इसलिए वो अपने पापा से मिलने बुलाती है, लेकिन वो कांगा के साथ आती है। जाई के पापा से कहता है कि वो जाई का बॉयफ्रेंड है। इस पर उसके पापा उसे कुछ बातें सुनाते हैं, लेकिन वो कहता है कि अब उसे इन सब बातों का असर नहीं होता है क्योंकि स्कूल में वो बहुत कुछ झेल चुका है। जिस पर जाई ई उसे कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन कांगा उससे पूछता है कि वो अभी भी री अहान को पसंद करती है ना, अगर हाँ तो उसने उससे ब्रेकअप क्यों किया और उससे दूर क्यों है। इस पर जाई ई उसे याद दिलाती है कि उन्हें वादा किया था कि वो एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे और कांगा से इस बारे में और कुछ भी पूछने से मना कर देती है। इस पर कांगा उसे कहता है कि ठीक है, री अहान को भूल जाते हैं, लेकिन मैं अब तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब हम सच में रिलेशनशिप में आ जाएं। अब तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही डरने की या घबराने। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लेकिन जाई मना कर देती है और कहती है कि उन दोनों की दुनिया बहुत अलग है, इसलिए उसे अगर जिंदा रहना है तो उससे दूर रहे। अगले दिन स्कूल में सभी लोग अपनी टीचर्स मिस हाँ का बैग देख रहे होते हैं, जो बहुत ही महंगा होता है और वो इतना महंगा अपनी सैलरी से नहीं ले सकती हैं। तो उसे ये बैग दिया किसने, सब यही सोच रहे होते हैं। कांगा हीरा से कहता है कि उसने जानबूझकर उसे जाई के पापा से मिलवाया है ताकि उसके पापा उससे गुस्सा हो जाएं। इस पर वो कहती है कि शुरुआत उसने करी थी, वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट होकर एक इतनी अमीर लड़की के साथ घूम रहा है। क्या उसे पता है कि उसकी वजह से पहले ही जाई कितनी परेशान है। इसके बाद वो उससे बताती है कि उससे पहले भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था इन्हा, जो जाई के साथ रहता था, लेकिन उसे भी री अहान ने मरवा दिया और अब उसकी बारी है। अगर वो नहीं समझा तो ये कहकर चली जाती है। वूजिन को हीरा पसंद है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कह पा रहा है और हीरा अभी री अहान के पास आने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पार्क, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, अपने बेटे सियोन जू के साथ जाई के रिश्ते की बात करते हैं उसके पापा से, जिस पर दोनों खुशी से हाँ करते हैं। सियोन जू को जाई पसंद आ जाती है और वो कहते हैं कि वो उसके साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाए। उसके ग्रेजुएशन के बाद वो एंगेजमेंट कर लेंगे और फिर साथ में यूनिवर्सिटी जाएंगे। जब अकेले में जाई और सियोन जू बात करने के लिए जाते हैं, तब वो जाई से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसका हमेशा ध्यान रखेगा। वह इस रिश्ते को बस एक बिजनेस डील ना समझे। लेकिन तब जाई के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और सियोन जू से कुछ नहीं कह पाती। स्कूल में ताई हो से सब बात करते हैं और उसे कांगा के बारे में बताते हैं कि अब उसकी जान खतरे में है। जब ताई हो कांगा से मिलता है तो वह स्कूल से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और उसे पूछता है कि आखिर वो भी एक अमीर फैमिली से आता है, फिर वो उससे बातें क्यों करता है और उसके साथ क्यों दोस्ती करी। इस पर वो कहता है कि वो इन सब में नहीं मानता। इसलिए री अहान कांगा से मिलता है और कांगा उससे इन हाँ के बारे में कहता है, जिससे वो परेशान हो जाता है और कांगा की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहता है। हीरा और जाई की लड़ाई होती है और वो उसे बताती है वो शुरू से ही री अहान को पसंद करती है, लेकिन उसने उसके लिए कुछ नहीं बोला और दोनों अपनी दोस्ती तोड़ देती हैं। कांगा फिर से जाई से उसके साथ रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है और उसे बताती है कि उससे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उसने किसी को मारा है। कांगा कहता है कि वह उसका भाई था। जाई कहती है कि इसका मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। वो बस ये जानने आया था कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसकी फीलिंग उसके लिए सच्ची थी। इतने में री अहान आ जाता है और उसे मारने लग जाता है। कांगा चला जाता है। री अहान जाई से माफी मांगता है उसे अकेले छोड़ने के लिए और वो कहता है कि वो उसके साथ रहेगा। स्कूल में सबको पता चल जाता है कि कांगा इन हान का भाई था और दोनों ट्विंस थे। उसके चाचा ने उसे अडॉप्ट कर लिया, इसलिए उनका एड्रेस अलग था और किसी को कुछ नहीं पता चला। मिस हांग को स्कूल चेंज करने के लिए कहती हैं क्योंकि उसे देखकर बाकी स्टूडेंट को पुरानी ट्रेजेडी याद आएगी। वो मना कर देता है, जिस पर वो कहती हैं कि फिर उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो कहता है कि वो इतने अच्छे मार्क्स लाएगा कि वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे और चला जाता है। वू जिन री अहान को बताता है कि कांगा सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट को समझा रहा है कि वो अपने हक के लिए लड़े, लेकिन री अहान कहता है कि उसे बस जाई का ध्यान रखना है। इसके बाद सियोन जू जाई से मिलने आता है और बताता है कि उन्हें कब न्यूयॉर्क जाना है और उसे तैयारी शुरू करने के लिए बोल देता है।
उसके जाते ही री अहान आता है और वो उसे कहता है कि उसे हर जगह सिक्योरिटी लेकर जाना है और कांगा से दूर रहना है। उस जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस पर जाई उसे कहती है कि उसे कांगा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए और अगर उसने ना देखा हो तो वो बता दे कि वो सियोन जू के साथ न्यूयॉर्क जा रही है, इसलिए वो उससे दूर रहे। लेकिन री अहान मना कर देता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है। हीरा जाई को उसकी फेयरवेल पार्टी में इनवाइट करती है और बताती है कि उसने री अहान को बता दिया है कि वो उसे पसंद करती है और अब वो उनके बीच में ना आए। आइए शुरू करते हैं हमारी हाई स्कूल ड्रामा की कहानी, जहां हमने अब तक देखा कि हीरा जाई को उसकी फेयरवेल पार्टी में इनवाइट करती है और बताती है कि उसने री अहान को बता दिया है कि वो उसे पसंद करती है और अब वो उनके बीच में ना आए। स्कूल में सबको ताइहों के बारे में पता चलता है। उसके पापा अमीर हैं और उसकी माँ प्रोस्टिट्यूट और वो मिडिल स्कूल में कांगा के साथ था। स्कूल में सब उसे बुली करते हैं और कांगा के आने पर कहते हैं कि अगर वो स्कूल से नहीं गया तो वो ताइहो को स्कूल से निकलवा देंगे। ताइहो कांगा से जाने के लिए कहता है लेकिन वो मना करता है और वह उनसे लड़ने के लिए कहता है। ताइहो उसकी मदद करने से मना कर देता है। जाई स्कूल आती है और कांगा को बताती है कि उस पार्टी में क्या हुआ था। सारे लोग इन्हा को बुली कर रहे थे और वो बाहर चला गया जहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सब उसकी वजह से हुआ क्योंकि वो इन्हा के पास आई, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। फिर वो उसे बताती है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसे अपनी टेंशन नहीं है लेकिन वो बस री अहान को बचाना चाहती है, इसलिए उसे उसकी मदद चाहिए। कांगा मना कर देता है कि ये री अहान की वजह से ही हो रहा है और वह उसकी मदद नहीं करेगा। जाई ई के जाने के दिन आ जाते हैं और वो सियोन जू के साथ एयरपोर्ट पर है जहां उसके पापा और भाई आए हैं। इसके बाद पार्टी में सब हीरा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अब वो जाई ई की जगह पर है। इसी समय सबको पता चलता है कि सियोन जू को ड्रग्स केस में अरेस्ट कर लिया है और इसी समय पार्टी में री अहान जाई के साथ आता है और बताता है कि वो दोनों फिर से साथ आ गए हैं। हीरा ये सुनकर गुस्से में चली जाती है। री अहान जाई को होटल लेकर आता है और वहाँ वह उसे आराम से रहने के लिए कहता है। जाई उसे कहती है कि उसे कांगा से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनकी वजह से उसका भाई मरा है, लेकिन वो मना कर देता है। कांगा अभी भी सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट को अपने लिए लड़ने के लिए बोलता है। उधर स्कूल के प्रिंसिपल की बातें कांगा से मिलता है और उसे बताता है कि स्कूल स्टूडेंट की सारी एक्टिविटीज पर नजर रखता है और उनके पास री अहान और जाई ई की वीडियोस भी हैं। इस पर कांगा उसे कहता है कि क्या वही ब्लैकमेलर है और वो हाँ करता है, लेकिन कांगा उसके साथ काम करने के लिए मना कर देता है। जाई हायोक हीरा को एक वीडियो दिखाता है जाई ई से बदला लेने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है और बहुत सुनाती है। कांगा जाई ई को बताता है कि उसे पता चल गया है कि उसका ब्लैकमेलर कौन है और वो उन दोनों को फंसाना चाहता है, लेकिन वो किसी भी तरह उसे बचाएगा। लेकिन जाई कहती है कि उसे बस री अहान को बचाना है और अगर री अहान को कुछ होता है मतलब उसे तकलीफ होगी। री अहान अपनी माँ को बताता है कि वो जाई से प्यार करता है और बस उससे ही शादी करेगा। उसकी माँ कहती है कि प्यार छोटी सी चीज है, इसके लिए वो अपना फ्यूचर खराब नहीं कर सकता है। री अहान कहता है कि वो बस बिजनेस के लिए किसी से भी शादी नहीं करेगा। जाई के पापा उसे हंटिंग ग्राउंड लेकर जाते हैं, हंटिंग के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो ऐसी नहीं है और उनके सारे ऑर्डर्स नहीं मानेगी। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि उसे उनकी सारी बात माननी है। री अहान को भी उस वीडियो के बारे में पता चलता है और वो पूरी बात की पता लगाने के लिए काम करता है। हीरा की फैमिली गरीब हो जाती है क्योंकि उनका बिजनेस खत्म हो चुका है और स्कूल में इसका पता चल जाता है। हीरा स्कूल छोड़ने की एप्लीकेशन दे देती है और कहती है कि उसे पता है यहाँ गरीब स्टूडेंट के साथ क्या किया जाता है और वो नहीं चाहती है कि उसके साथ ऐसा हो। कांगा प्रिंसिपल के पास जाकर बता देता है कि उसे पता है कि स्कूल को सबके बारे में पता है और इसके पास भी वीडियोस हैं, लेकिन वह उन्हें एक मौका दे रहा है स्कूल को ठीक करने का। जाई कांगा से कहती है कि अगर उसे कुछ किया तो उससे पहले ही अपने पापा को सब बता देगी। भले ही उसके पापा गुस्सा होंगे लेकिन वह उस वीडियो को लीक होने से रोकेंगे और वो री अहान को बचा ली। इसके बाद वह उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट थी और इसलिए वह अमेरिका गई थी एबॉर्शन कराने के लिए, लेकिन उसका दिल नहीं माना। वह कुछ कर पाती इससे पहले उसका मिसकैरेज हो गया और बताती है कि री अहान को इस बारे में कुछ नहीं पता। हीरा री अहान को बताती है कि उनकी वीडियो जाई हायोक ने बनाई थी और उसके पास जाकर उसे मारने लगता है। कांगा आता है और उससे कहता है कि उसे पहले जाई
के बारे में सोचना चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। हीरा को पता चलता है कि उसके पापा का बिजनेस ठीक हो गया है और जाई की वजह से ऐसा हुआ। री अहान जाई के पास आता है और उसे कहता है कि उसे अब सब पता चल गया है और अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, उसके साथ रहेगा। वू जिन जाई के पापा से मिलता है और कहता है उसे जल्दी न्यूयॉर्क चले जाना चाहिए, नहीं तो उसकी प्रेगनेंसी की वीडियो कोरिया में हर जगह जाएगी। हिरार्की के लास्ट पार्ट में इस एपिसोड की शुरुआत होती है। एक सच है जिसमें पता चलता है कि वो जिन का अफेयर मिस हान के साथ है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, स्कूल में या बाहर। सीन शुरू होता है जब वूजिन का बर्थडे का है। वूजिन और मिस हान साथ होते हैं और आगे के प्लान्स बनाते हैं। तभी उसकी तरफ मिस हान आती है और उसे बात करने के लिए कहती है, लेकिन वो कहते हुए भागता है कि उसे सब पता चल गया है और वह सब बता देगा सबको। इस स्कूल में सबके राज हैं और सबके राज सामने लाएगा। वो कांगा को कुछ बताता है इससे पहले मिस हान अपनी कार से उसकी तरफ आती हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपनी कार से बाहर आकर देखती हैं, लेकिन इनहा बेहोश हो जाता है। असल में इनहा ने वूजिन और मिस हान को एक साथ देख लिया था और उसे पता चल गया था कि उनका अफेयर चल रहा है। मिस हान उसे समझाने के लिए आती हैं, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है उसकी कार से और मामले को और बढ़ता हुआ देख वो चली जाती हैं और इनहा मर जाता है। प्रेजेंट सीन आता है जब कांगा ने कंप्लेंट करी है स्कूल के स्टूडेंट के खिलाफ ड्रग्स का और बुली का। सारे स्टूडेंट्स जिनमें वूजिन भी है पुलिस स्टेशन में है और अपनी वकील के साथ बता रहे हैं कि वो ना ही ड्रग्स करते हैं ना ही किसी को बुली करते। मिस हान कांगा को कहती हैं कि उसने आखिर सारे स्टूडेंट को क्यों परेशान किया है। स्कूल में सारे स्टूडेंट एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट के साथ सही से रहना चाहिए या नहीं, और हीरा स्कॉलरशिप स्टूडेंट के साथ है। जाई भी उनके लिए बोलता है। कांगा वो जिनसे मिलता है और कहता है कि उसके बर्थडे पर जरूर कुछ हुआ था जिसे वो छुपा रहा है और वह किसी वीडियो में भी नहीं है, लेकिन वूजिन कुछ नहीं कहता है और चला जाता है। जाई री अहान से कहती है कि वो न्यूयॉर्क जा रही है, उसे जाना ही होगा। री अहान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती। जाई को पता चलता है कि जू वान यानी कि प्रिंसिपल के बेटे ने उसे ब्लैकमेल करा है। वह उसके पास जाती है और उसे कहती है कि अब तक उसकी वीडियोस क्यों नहीं लीक करी, क्या वो उसे बचा रहा है या वो री अहान से डर रहा है। हीरा को जाई से दूर रहने की आदत नहीं है, इसलिए वो परेशान। वूजिन उसे कहता है कि वो तो उससे नफरत करती है, फिर क्यों उसके लिए परेशान, लेकिन वो कहती है कि फ्रेंडशिप में ऐसा होता है और वो जाई के साथ है। री अहान प्रिंसिपल के पास जाता है, आखिर उसने ये वीडियोस क्यों बनाई है, जिस पर वो कहती है कि ऐसा उसने उसकी माँ कहने पर किया। वो अपनी माँ से गुस्से में बात करता है और पूछता है कि क्या उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। उसकी माँ कहती है कि वो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहती। री अहान कहता है कि वो अब बस अपने मन से जीना चाहता है और उसकी हेयर बनकर नहीं, और चला जाता है। जाई कांगा से मिलती है और कहती है कि वह किसी भी सजा के लिए तैयार, क्योंकि इसमें उसकी भी गलती है और उसे माफी मांगती। इसके बाद री अहान और जाई इनहा के मेमोरियल पर जाते हैं और री अहान रोते हुए माफी मांगता है। जाई कहता है कि ये उनकी सजा है और उन्हें अलग रहना है और एक दूसरे के लायक बनना है। मिस हान की वीडियो प्रिंसिपल के सामने आती है और वह उसे रिजाइन करने को बोलती है। वूजिन हीरा के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने जाई के पापा से उसे भेजने के लिए कहा और धमकाया। हीरा उसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे ये बात छुपानी चाहिए थी ताकि उनकी दोस्ती ना टूटे, लेकिन बाद में वूजिन जाता है और जाई को सब बता देता है और वो कैमरा पेन जो जिन्हा के पास था और उसमें सब रिकॉर्ड था वो पुलिस को दे देता है। सारे स्टूडेंट पकड़े जाते, प्रिंसिपल भी रिजाइन कर देती। री अहान और जाई के वीडियोस भी लीक हो जाती हैं और उसकी माँ डैमेज कंट्रोल करती है, लेकिन जाई के पापा उसे निकाल देते। जाई री अहान और हीरा के साथ टाइम स्पेंड करती है। जाई री अहान से कहती है कि उन्हें इंडिपेंडेंट बनना है और फिर से एक दूसरे से मिलना है। स्कूल में अब सब री अहान और बाकी स्टूडेंट हैं। जाई अपनी माँ के पुराने घर गई है और अब वो अलग ही रहेगी। स्कूल में क्लासरूम में किसी स्टूडेंट की डेड बॉडी होती है जिसका बहुत ब्लड निकल चुका होता है। जैसे ही स्टूडेंट उसे देखते हैं डर जाते हैं। री अहान भी देखता है। अभी उसके पास मैसेज आता है कि कांगा मुस्कुराते हुए जा रहा है। यही ये एपिसोड और कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।